हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो आज हम आप लोगों को एक छोटी सी अपनी बात के साथ आप लोगों से कुछ 2-3 मिनट आप लोगों का लेना चाहेंगे, जिसमें हम आप लोगों के साथ आज ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारा लाइफ है, हमारी लाइफ में टाइम का क्या रोल है। हम अपनी लाइफ में टाइम यानी समय का किस तरह से सदुपयोग या दुरुपयोग करते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में समय का रोल क्या है, ठीक है? तो यदि हम बात करें हमारी ज़िंदगी में समय का रोल, तो हम इसको आप लोगों को एक कहानी के साथ डिस्कस करना चाहेंगे, ठीक है? क्या, जैसे अपन लोग स्टूडेंट हैं या कोई भी बिजनेसमैन है या कुछ भी, यदि हम कोई काम कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हमारे लिए समय बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? तो जैसे यदि हम एक कहानी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, तो एक गांव था। एक गांव में क्या हुआ कि एक दादाजी थे और मतलब उनका एक बेटा था उनका, आपका 15 या 16 साल का, जिसका नाम था रामू। क्या नाम था उसका? रामू। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई। रामू के मम्मी पापा, रामू की दो बहन भी थी, ठीक है? तो मम्मी पापा कहीं मार्केट से आ रहे थे तो उनका कार एक्सीडेंट में डेथ हो गया। जैसे रामू के पापा का कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ, रामू उसको शॉक लग गया, उसको बिलीव नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दो बहन, घर में कुछ भी नहीं था, एक गरीब परिवार से लड़का था। उसको शॉक लग गया और वो मम्मी पापा का अपना क्रियाक्रम किया। उसके बाद वो क्या किया, अपने गांव के बाहर एक तालाब, तो रामू अपने गांव के बाहर एक तालाब में बैठा हुआ था। अब उसको बहुत ज्यादा मतलब टेंशन में था, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। बस वो उस तालाब में गया था कि उस तालाब में जाएगा और मतलब कि सुसाइड कर लेगा। लेकिन उसकी जो दो छोटी छोटी बहनें थी, एक 5 साल की, एक 6 साल की, तो उनकी ज़िंदगी का भी उस पर बहुत ज़्यादा लोड आ गया। वो समझ नहीं पा रहा था वो करे तो करे क्या। तो दूसरे गांव से एक सज्जन पुरुष आते हैं। सज्जन पुरुष बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? तो बोलता है, काका ऐसी ऐसी बात है, ठीक है? तो उनने बोला कि बेटा तेरे लिए एक एक हमारे पास आइडिया है, तू एक काम कर, तो तू अपनी मतलब इससे उबर सकता है। तो बोला कि अचानक कैसे हम काम करेंगे? तो उन्होंने उस रामू को एक गुरुजी का एड्रेस दिया। बोला आप इन गुरुजी के पास जाओ, ये यहाँ मिलेंगे आपको कल 12 बजे। तो वो घर गया, लौटा और सुबह सुबह होने का इंतजार किया। सुबह वो अपने घर से निकला, 12-13 किलोमीटर दूर था, पैदल गया, गुरुजी से मिला, गुरुजी को बताया, गुरुजी हमको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, हमको पैसे चाहिए, तो हम क्या करें, हमको कुछ काम बता दीजिए। तो गुरुजी बोले उसको कि बेटा एक काम करो, आप कल सुबह हमारे आश्रम आना, सुबह 7 बजे, तो हम आपको काम बताएंगे एक चीज़। बोला ठीक है गुरुजी। वो घर गया, घर में पूरा रात सोचता रहा कि अब कैसे होगा। वो घर में सोचता रहा कि अब क्या होगा, कैसा होगा, सारी चीज़ें सोचता रहा। जैसे जैसे सुबह उठा, 5 बजे उठ के रेडी मेडी होके गुरुजी के आश्रम पहुंच गया। अब गुरुजी उसको आश्रम से अपने साथ एक दूर, गुरुजी के आश्रम से दूर एक बहुत बड़ी नदी थी। तो गुरुजी उसको नदी ले गए और नदी के साइड में बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ और पत्थर थे। तो जो गुरुजी ने उसको ये बोला कि बेटा एक काम कर, ये जो कंकड़ और पत्थर हैं, इनमें से एक पत्थर ऐसा है जो काफ़ी गर्म होगा, और उस पत्थर की क्वालिटी ऐसी है कि उस पत्थर को तुम किसी भी चीज़ में छुआ दोगे, टच कर दोगे, तो वो चीज़ सोना बन जाएगी। समझिएगा, मतलब बहुत सारे कंकड़ हैं, बहुत सारे कंकड़ हैं। उन कंकड़ में एक कंकड़ ऐसा है कि जिसको तू उस कंकड़ को पहचान लेगा, और उस कंकड़ को किसी भी चीज़ में, किसी भी लोहे में, किसी भी लकड़ी में, किसी भी चीज़ में यदि टच कर देगा तो वो चीज़ सोना बन जाएगा। तो बच्चा बोलता है, गुरुजी हम उस कंकड़ को पहचानेंगे कैसे? यहाँ तो बहुत सारे कंकड़ हैं, तो हम पहचानेंगे कैसे कि वो कंकड़ कौन सा है? तो गुरुजी बोले ठीक है बेटा, तू मतलब याद रखना, जितने सारे कंकड़ हैं, तो जो कंकड़ में ये क्वालिटी है कि वो किसी भी चीज़ में यदि हम टच करेंगे तो सोना बन जाएगा, तो वो कंकड़ थोड़ा सा गर्म है, बाकी कंकड़ों से हल्का सा वो गर्म है, ठीक है? ठीक है भैया। गुरुजी उसको बोल के चले गए। वो सारे कंकड़ को पकड़ पकड़ के नदी में डालता गया, ठीक है? मतलब कि सारे कंकड़ को ऐसे चेक किया, मतलब जैसे बहुत सारे कंकड़ हैं, नदी के किनारे तो था, तो कंकड़ को पकड़ा और देखा गर्म नहीं है, फेंक दिया। कंकड़ कंकड़ को पकड़ा, देखा गर्म नहीं है, फेंक दिया। कंकड़ को पकड़ा, देखा गर्म नहीं है, फेंक दिया। ऐसे करके वो एक दिन में 2-3 हज़ार कंकड़ चेक किया, लेकिन उसको 2-3 हज़ार कंकड़ में कोई सा भी कंकड़ ऐसा नहीं मिला जो गर्म था, ठीक है? वो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी यहाँ पे तो कोई कंकड़ नहीं है जो गर्म है। तो बोला नहीं बेटा, वहाँ पे है, तू कल फिर ट्राई कर।
वो कल फिर आया, कल उसकी स्पीड 3000 से 6000 हो गई। दूसरे दिन ने 6000 कंकड़ चेक किया, कोई भी गर्म नहीं निकला। तीसरे दिन आया, फिर से वो कंकड़ भेजा, तीसरे दिन ने 20,000 कंकड़ चेक किया, ठीक है। चौथे दिन 25,000 26,000 कंकड़ चेक किया। पांचवें दिन छठे दिन ऐसा बीत गया, बीतता गया बीतता गया, अब हो गए 1 वीक हो गए। सातवें दिन उसकी स्पीड इतनी हो गई थी, कंकड़ को पकड़ा पानी में फेंक दिया, पकड़ा पानी में फेंक दिया। मतलब कि सातवें दिन वो 50,000 कंकड़ चेक करने की उसकी कैपेसिटी डेवलप हो गई थी, समझिएगा। मतलब कि 50,000 कंकड़ को टच करके पानी में फेंक दे रहा था, ठीक है। अब सातवें दिन पूरा उसका मेहनत किए जा रहा है, कंकड़ को पकड़ रहा है, फेंक रहा है, पकड़ रहा है, फेंक रहा है, पकड़ रहा है, फेंक रहा है, पकड़ रहा है, फेंक रहा है। ऐसे करते 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 उसको 7 दिन बीत गए। 7 दिन जैसे बीतने वाले थे, तो 7 दिन में शाम को जैसे ही शाम होने वाली थी, तो उसने, अब उसकी स्पीड इतनी हो गई थी, कंकड़ पकड़ा फेंक दिया, पकड़ा फेंक दिया, पकड़ा फेंक दिया। तो 7वें दिन जैसे उसने उस कंकड़ को पकड़ा, अब वो कंकड़ उसको गर्म लगा, उसको पता चला कि कंकड़ यही है, लेकिन फेंक दिया पानी में। कंकड़ को पकड़ा, कंकड़ उसको गर्म भी लगा, लेकिन स्पीड उसकी इतनी ज्यादा हो गई थी कि वो पानी में फेंक दिया। मतलब वहां पे जो समय था, उस समय वो सोच नहीं पाया, उसकी आदत बन गई थी पकड़ना फेंकना, पकड़ना फेंकना, पकड़ना फेंकना, उसकी आदत बन गई थी। और उस टाइम पे जब वो टाइम आया, 1 सेकंड के अंदर उस, देखिए, कंकड़ को पकड़ा, पकड़ के फेंका, और जैसे फेंका तैसे सोचा कंकड़ यही है, लेकिन फेंक दिया। समझिएगा, कंकड़ को उठाया, कंकड़ पकड़ा, उसको पता चल गया कंकड़ यही है, लेकिन हाथ की छवि क्या हो गई थी, फेंकना, तो उसने फेंक दिया। तो ये होता है समय। यदि आप अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी, यदि आप अपनी जिंदगी का 1 सेकंड भी बिना सोचे कोई काम करते हो, तो वो कंकड़ जैसे कहानी होगी। इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि जब भी आप अपनी जिंदगी का कोई सा भी काम करो, दिमाग, चाहे वो काम छोटा हो चाहे वो काम बड़ा हो, समय की कद्र करो, समय तुम्हारी कद्र करेगा। डिपेंड नहीं करता कि आप में टैलेंट कितना है। पहले दिन उसमें टैलेंट था 300 पत्थर फेंकने की, 300 कंकड़ फेंकने की, और 7वें दिन उसी टाइम में उसका टैलेंट हो गया था 50,000 कंकड़ फेंकने की, लेकिन उसने समय की कद्र। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम आप लोगों के साथ मिलते रहेंगे। यदि आप लोग चाहो तो एक डायलॉग भी सुन लो, यदि आप अपने लिए समय की कद्र कर लिए, यदि आप अपने लिए समय की कद्र कर लिए, तो क्या होगा, तो आप किस तरह से आगे बढ़ोगे। तो जर्रे हैं हम, जर्रे हैं हम, तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन आगे निकल जाएंगे। जर्रे हैं हम, तूफान से टकरा जाएंगे, जर्रे हैं हम, तूफान से टकरा जाएंगे, एक दिन वक्त से आगे निकल जाएंगे। भारत माता की जय।